फरमाइए कहा कि तनकीद आपकी हुकूमत के ऊपर जो सबसे ज्यादा हो रही है वो मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगने के हवाले से है, वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। और दूसरी शिकायत कल जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट बहुत हुई है, मोहन सलाई ने भी उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन तकसीम करेंगे। देखिए एक इश्तिहारी भगौड़े की तो जो कोट किया आपने सवाल, उसका तो मैं जवाब नहीं देना चाहती, ना वो इस काबिल है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। मैंने उसी की बात की थी, अगर आपको मैं बता सकूं, जो मैंने वो कैंप की बात की वो उसी से एसोसिएटेड है। और जब जो है वो उसको एक सियासी इशू बनाया गया, मेरे पास जवाब है उसको देने का। हमारे पास ये इतलात भी हैं कि कुछ यूट्यूबर जा रहे हैं और जाकर वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको, कि आप जो है वो ये बयान दें, हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमारे पास इतलात हैं, उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, बट नहीं, इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है। और लेकिन ये है कि ये दरख्वास्त ही की जा सकती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा करना, उनका मुल्क में फसाद इंतशार फैलाना उनका एजेंडा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास उसको एजेंडे को जो है वो मतलब जवाब देना उनको स्ट्रेंथ देने के मुतरादिफ है, तो उसको जवाब देने की, तो ये जो भी कैंप्स लगाएं, सिर्फ गुजारिश ये है कि वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो ज़रूर दें। खाली एक कैंप लगा के उसके ऊपर टेंट लगा के वो लगा के ना बैठे, लोगों को टॉयलेट की सहूलियात, वहाँ पे खाने पीने की, मेडिकल की सहूलियात वो दें। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो हो। दूसरी बात यह है कि जिनके अपने जो है जो फितराने के चावल ला के उसके ऊपर तस्वीरें बनाते थे, जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगती थी, जो है बैतल खला के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगा के जो वो करते थे, उनकी मतलब बातों का क्या ही जवाब दें। उनका काम भाई इतना है, वो ट्रोल्स हैं, उनका काम है कि अच्छी चीज़ को ख़राब करने के लिए गंद डाला जाए, वो गंद डालते जाएं। हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ये कैपेसिटी दिए रखे। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उनके गंद समेत पूरा जो पंजाब के अंदर जो एक तकलीफ का माहौल है उसको समेट लेंगे। मैडम ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑफर दी है पंजाब गवर्नमेंट कि अगर कोई मुश्किल घड़ी है तो हम उनके साथ आने को खड़े होने को तैयार हैं। काश उन्होंने सिर्फ ये कहा होता। उन्होंने बैरिस्टर सैयद साहब का मैंने एक स्टेटमेंट सुना, बड़ी फिर वही बात है ना कि इतनी इनसेंसिटिविटी इन इश्यूज़ के ऊपर, मतलब अजीब है। जब क्लाउड बर्स्ट के वहाँ इश्यूज़ हुए, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मतलब वहाँ से जापान से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताएं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जिनके वो अभी मैं कहना नहीं चाहती थी बिकॉज मुझे पता है कि ये बात हाईलाइट हो जाएगी, बाकी बातें मेरी पीछे रह जाएंगी। अब कुछ दिन अभी कल जो है वो सरकारी गाड़ी में एक पालतू कुत्ते के साथ जो है वो एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की। वो मुझे बताएंगे, वो सिखाएंगे मरियम नवाज़ को कि काम कैसे करते हैं। जो मरियम नवाज़ के तमाम प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद भी शुरू करेंगे 27-28 के बाद वो सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। देखिए हमें सीखने में बुराई नहीं है, जो बात अच्छी किसी से मिले वो देखो भाई को सामने सिखाने वाला हो भी तो सही। अब वो जिनकी आंख ही नहीं खुलती, जिनके पल्ले ही काख नहीं है, वो हमें सिखाएंगे तो फिर क़यामत की निशानी है ना। अच्छा मैडम, ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब कहा जा रहा है और 23.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं। मैडम सीएम जो है खुद भी विजिट कर रही हैं। अभी भी मैं कई अजला में गया हूँ, वहाँ पर उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े। कौन से अजला प्लीज? मतलब मैं नारोवाल में गया हूँ, वहाँ पर ख्वाजा साहब भी गए हैं, हमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कैपेसिटी नजर नहीं आई। कैपेसिटी इन व्हाट मीन्स? मेडिकल कैंप, लोगों को हथियार चाहिए, लोगों को खुराक चाहिए, लोगों को पानी चाहिए। अब देखिए कैपेसिटी बहुत बड़ा वर्ड है भाईजान, और इसलिए मैंने आपसे पहले मैं चाहती थी कि मुझे अगर खुल के सूरत हाल पता चले। नारोवाल ही वो इलाका है जो सबसे पहले इफ़ेक्ट हुआ सैलाबी रैला छोड़ने की वजह से। सियालकोट और नारोवाल वो दो इलाके हैं जो जम्मू के बिल्कुल करीब हैं, और जम्मू के अंदर जो तुगयानी थी वहाँ से चंद घंटों के अंदर, गालिबन 2 घंटे से भी कम अरसे के अंदर वो पानी जो है वो आया। और इस दफ़ा तो सिर्फ पानी नहीं, नाले जो ओवरफ्लो होना शायद ही कभी आपने सुने हो, नाले अनप्रेसिडेंटेड ओवरफ्लो हुए। और सारे नाले, सिर्फ नाला डेक नहीं, नाला 1B, सारे नाले जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ओवरफ्लो हुए। करतारपुर के अंदर जितना पानी था उसके इर्द गिर्द जितना पानी था 24 घंटे के अंदर वहाँ से पानी की निकासी की गई। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, देखिए गुजारिश ये है कि कई जगहों पर लोगों ने खुद वॉलंटरीली जो इनखला किया उनकी मेहरबानी है, बट मोस्टली लोग घर छोड़ना नहीं चाहते और वो खुद अपनी मर्जी से घरों के अंदर, कईयों को तो फिर एक होता ना कि अब तो हमें एक थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ी कि प्लीज़ खुदा के वास्ते यहाँ पर इस पानी से निकलिए। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको ये कहना कि इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी मुनासिब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब भी
ड्रोन्स के ज़रिए, थर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर एक शख्स तक पहुंचने की पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। अभी कल हमने जो है वो इसी बेल्ट से, गुजरांवाला डिवीजन की बेल्ट से हमने वहाँ से फैमिलीज़ को निकाला है, उनके मोशियों समेत निकाला है और थर्मल ड्रोन्स के ज़रिए निकाला है। सो इसलिए ये जो लोग, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहबा का था कि जो आ जाएं उनकी बहुत मेहरबानी है, लेकिन जो नहीं आ सके उनको भी उनके घरों पर ड्राइड राशन हो या कुक्ड फूड हो उनको पहुँचाई जाए। लेकिन ये कहना कैपेसिटी नहीं है, जितने फील्ड हॉस्पिटल हैं, हेल्थ क्लिनिक्स हैं, तमाम तर वसाइल का रुख इन जो है वो सैलाब वाले इलाकों की तरफ मोड़ा गया है। किसी भी तरह की कोई कमी ना पैसों के हवाले से, ना वसाइल के हवाले से, किसी हवाले से नहीं है और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा की जीरो टॉलरेंस है। मैडम ये बताइएगा कल भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी अपने दौरे के दौरान, उन्होंने कहा कि बड़े और छोटे डैम बनाए जाएंगे। अभी आपने भी जिक्र किया है पहाड़ी इलाकों में तो बड़ा डैम बन सकता है, मैदानी इलाका है पंजाब, बड़ा डैम तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन छोटे डैम या वाटर स्टोरेज जो है वो बनेगा या इस मरतबा भी एक बयान है जो सिर्फ गुजर जाएगा? मैंने तो कोशिश, देखिए मैंने तो गुजारिश की है कि हर सूबे को अपने अपने हालात के मुताबिक जो है वो छोटे बड़े डैम्स बनाने चाहिए और उन डैम्स के ऊपर खामखा की तनकीद और एक खामखा की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ, कल हमें कसूर के विजिट के दौरान डीसी साहब ने बताया कि एक नेचुरल रेजरवायर बन गया है कसूर के उस इलाके के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा हुआ और एक झील बन गई है। अब मैंने उनको उस वक्त पूछा, मैं मेरे साथ गाड़ी में मौजूद थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी क्या इस झील को हम जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर इसको बना सकते हैं? सो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इस पर फिजिबिलिटी हम बनवा रहे हैं, देख रहे हैं। इसी तरह जो छोटी छोटी झीलें, एक मैं कह रही हूँ नेचुरली बन रही हैं, और अगर कहीं पर हम ये करके पानी को स्टोर करने का कोई तरीकाकार बना ले तो जो लोग हैं, यकीनन मैं बताऊँ लोग बहुत तकलीफ में है। कसूर के अंदर कल जो ख़वातीन चीफ मिनिस्टर साहबा से मिली लिटरली रो रही थी, इसलिए कि जंग के हालात होते हैं तब भी उनको घरों से निकाल दिया जाता है, वो बेचारे फिर जो है वो दर बदर हैं। कब सैलाब आता है और सबसे पहले ये गंडा सिंह वाला इलाका जो है, नारोवाल और सियालकोट, ये तीन ऐसे जो अटैच्ड हैं इंडियन उसके साथ, और गंडा सिंह तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पर जो ये इनका डैम है, इंडिया ने डैम बना दिया बाकायदा पूरा दीवार उसके साथ, गेट्स के साथ, जो कभी नहीं वो होता गेट्स के साथ, और फिर वो गेट किस वक्त कितना खोल दे, कितना पानी आ जाए, किसी को भी मालूम नहीं होता। सो इसलिए मैंने जैसे गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर जो है अभी स्टेज है रिलीफ की, बिकॉज यहाँ से पानी निकल गया है, लेकिन अभी सतलुज और चनाब के ऊपर बहुत ख़तरा मौजूद है। जो नया सैलाबी रेला आज आया है उसके बाद चनाब के हालात और ख़राब होने की जो है वो प्रेडिक्शन है, जिसके लिए तमाम इंतज़ामिया को चीफ मिनिस्टर साहबा ने अलर्ट कर दिया है। सो ये इस स्टेज से निकल कर इंशाल्लाह अगली जो है, जैसे मैंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए। दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज, यहाँ पर अब जिस तरह आपने बताया कि पीडीएम में अलर्ट आया, जिस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उस वक्त जसड़ के मुकाम पर 66,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था, आप अभी वो 71,000 क्यूसेक पे पहुंच गया है और आस्ता आस्ता अब ये पानी बढ़ रहा है। तो जो आपके बंद मुतासर हुए हैं इन तीनों दरियाओं के, अगर वो बर वक्त ना दुरुस्त हुए तो फिर जी हमारी बिल्कुल इसके ऊपर पूरी कॉन्सेंट्रेशन है जी, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी इस वक्त जो पीडीएमए का जो एक मॉनिटरिंग सेल है उसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है, और ये तमाम जो पुल हैं उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक तो ये इसीलिए हमें ब्रीच करने पड़ते हैं इंतज़ामिया को, आपकी इंस्टॉलेशंस हैं, आपके हेड्स हैं, उनको बचाने के लिए कुछ जगहों पर हमें जो है वो 3-4 जगहों पर ब्रीच करने पड़े, इसलिए कि ये इंस्टॉलेशंस बचाई जा सकें। तो इस तरह के सख्त फैसले जो हैं वो इसीलिए इन इंस्टॉलेशंस को बचाने के लिए, इन बंद्स को बचाने के लिए जो है वो किए जाते हैं, और अब भी इसके ऊपर पूरी विजिलेंस है इंशाल्लाह ताला। जो एक हत्तुल इम्कान जितना भी पानी को जो है वो उसकी बहाव को, उसकी तेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए जितने हिफाजती इक़दाम ज़रूरी है वो किए जा रहे हैं। हाँ ओके, ये रह गया था। ये बात हो रही है कि आटे की कीमत और चावलों की कीमत है वो बढ़ने का खर्चा है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली है? मैडम दूसरा सवाल ये कि वफाकी वज़ीर अलीम खान ने
रूडा के ऊपर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, जबकि एहतियाती तदाबीर जो कि बंद बनाना था और जो 30 फुटा रोड बनाई थी उसको जो है वो निगलेक्ट किया है। तो क्या पंजाब हुकूमत रूडा के खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाएगी? देखिए, पहले तो बात सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया, मैं भूल गई थी, जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमत है उसको कंट्रोल में रखने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग भी की और इसके ऊपर पूरा एक लाइन ऑफ एक्शन जो है दिया है। आपको मालूम है कि हमारी कमोडिटीज़ के हवाले से एक पूरा डिपार्टमेंट जो है मौजूद है जिसका काम 24/7 अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को देखना है और जो तलब और रसद का एक जो तवाज़न है उसको बरकरार रखना है। तो तमाम जो डिपार्टमेंट है वो विजिलेंट पहले भी था, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत के बाद उसको मज़ीद विजिलेंट कर दिया गया है और आटे की कीमत से लेकर सब्जियों की कीमत से लेकर किसी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ को, किसी को भी सैलाब का एक बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी और जो ये करने की कोशिश करेगा उससे आनी हाथों से जो किसान है वो ज़री टैक्स देने से भी कासर होंगे और दूसरा जो बिजली के बिल हैं उस पर हुकूमत, पंजाब हुकूमत विभाग से बात करेगी ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की कि अभी हमें लोगों को बचाना मकसूद है, उसके बाद बिजली के बिलों को क्या करना है, काश्तकारों को क्या रिलीफ देना है, ये क्या करना है, ये बाद की स्टेज है। तो अभी हम बारी बारी अगर स्टेजेस के ऊपर जाएंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, मेरे लिए बताना आसान होगा। बहुत शुक्रिया।